अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो इफ्रा के किचन में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जी इफ्रा के किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से शादियों वाले चंदन कबाब। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरह से ये मज़े के चंदन कबाब बनाती हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैं 2 तरह का मीट यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने चिकन ली है, चिकन 1.5 पाव ली है। इस तरह से मैंने क्यूब्स ले लिए थे, अभी मैं इसको चॉपर में पीसूँगी। 1.5 पाव ही मैंने बीफ का कीमा लिया है, इस तरह से मोटा। अभी मैं दोबारा इसको चॉपर में पीसूँगी। और थोड़ी सी मैंने इस तरह से इसमें चिकनाई ऐड करवा ली थी। यहाँ मैंने ग्रीन अनियन, 4 ग्रीन अनियन, उसका ग्रीन पार्ट मैंने अलग रखा है और वाइट पार्ट मैंने उसका अलग रखा है। यहाँ मैंने लिया है आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें और 3 यहाँ मैंने लिए हैं लहसुन के जवे। 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने। हरी प्याज है, ये हरी प्याज का वाइट पार्ट है। 1 अंडा और फ्राइड अनियन है आधा कप। 1 टेबल स्पून है देसी घी, अगर देसी घी नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून है काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून जायफल जवतरी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो जी यहाँ पे मैं कीमे को, चिकन को और सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के पीस लूँगी। बस जो हरी प्याज है उसका जो ग्रीन पार्ट है उसको हम आखिर में एंड में हम उसको ऐड करेंगे। तो इसके अलावा सारी चीज़ें मैं चॉपर में डाल के इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी। तो ये कीमा है और कीमे में आपको थोड़ी सी चिकनाई ज़रूर ऐड करवानी है, उससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। और चिकन आप थाई या चेस्ट भी ले सकते हैं। ये देखें, ये वाइट पार्ट है हरी प्याज का, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही थी। ये फ्राइड अनियन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है देसी घी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे हरे मसाले हैं। और ये जो लहसुन मैंने यहाँ पे ऐड किया है अलग से, तो ये इसका ये काम होता है कि जो चिकन की जो स्मेल है उसको ये ख़त्म करता है इन कबाब में। तो ये सारे ये मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ब्रेड के स्लाइस यहाँ पे बड़े थे तो मैंने 2 लिए हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो ब्रेड के स्लाइस से होता ये है कि हमारे जो कबाब हैं वो श्रिंक नहीं होते। मोस्टली ये होता है ना कि कबाब श्रिंक हो जाते हैं, तो ब्रेड क्या करती है, अपने अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो कबाब होते हैं वो श्रिंक नहीं होते, वो आपको फूले फूले से लगते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से चॉपर में पीस लूँगी। बहुत अच्छे से इसको पीस लेना है। ये देखें, अच्छा सा मिक्सचर इसका बन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो क्रंच है वो बहुत ही मज़े का कबाब में आएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दें, तो उससे थोड़े से और अच्छे से ऐड हो जाएंगे। और बस मैं इस तरह से अब इसके सीख कबाब बना लूँगी। तो यहाँ मेरे पास जो सीख होती हैं वो नहीं थी, तो जस्ट मैंने ये जो बारबेक्यू स्टिक होती हैं इस तरह से मैं इन पे सारे सीख कबाब बना लूँगी और बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। तो ये देखें, इस तरह से मैं सारे सीख कबाब स्टिक में बना लूँगी। अब आपको अगर सीख पे बनाना है तो आप उस पे बना सकते हैं। तो मुझे तो ये मेथड बहुत इजी लगता है और बहुत आराम से बन जाते हैं। तो बस इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो जी ये कबाब बन के रेडी हैं और ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हुए हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए और बहुत ही लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, ताकि ये बहुत अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं। और इसको चारों तरफ से यानी इसकी हर साइड को पलट पलट के आपको इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छा सा इसके ऊपर हर तरफ से खूबसूरत सा एक कलर आ जाए और ये अंदर से कुक भी हो जाए। तो बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इस पर कोयले का स्मोक दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन बारबेक्यू का टच देने के लिए कोयले का स्मोक अगर आप इसमें दे देंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और उसके बाद फिर हम चटनी और रायते के साथ इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ही स्लो आंच पे, ध्यान रहे कि फ्राई करना है। इसका कलर एक खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारे हो रहे हैं कबाब फ्राई और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यकीन माने बहुत ही मज़े के, बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बने थे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और हाँ, बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस ये हमारे मज़ेदार से शादियों वाले चंदन कबाब बनके रेडी हैं। तो बस जाइए, इसको ट्राई कीजिए और मज़े कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये कबाब कैसे लगे। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।